नमस्ते दोस्तों। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 70 की उम्र के बाद ज्यादा चलना ही सेहत का राज है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि डॉक्टर्स अब इसके खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, चलना एक बढ़िया तरीका है एक्टिव रहने का, लेकिन अगर ये आपकी इकलौती एक्सरसाइज है तो आप एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपकी उम्र को धीमा करने की बजाय तेजी से बढ़ा सकती है। सच तो ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपके शरीर को सिर्फ चलने से ज्यादा की जरूरत होती है। ताकत बनाए रखने, बैलेंस रखने और जोड़ों को सुरक्षित रखने के लिए और भी चीजें चाहिए। सिर्फ चलने पर निर्भर रहना और बाकी जरूरी मूवमेंट्स को नजरअंदाज करना। मसल्स का नुकसान, जोड़ों पर जोर और यहां तक कि गिरने का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 70 के बाद आपको कम चलना चाहिए और इन 5 चीजों पर फोकस करना चाहिए। ये वो असली राज हैं जो आपकी ताकत, एनर्जी और आजादी को बुढ़ापे तक बनाए रख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 अहम चीजें जिन्हें आपको सिर्फ चलने की बजाय प्राथमिकता देनी चाहिए। ये आसान बदलाव आपकी मूवमेंट को बेहतर करेंगे, हड्डियों को बचाएंगे और आपकी जिंदगी में साल जोड़ सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी चीज ऐसी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ये आपकी लंबी उम्र में बड़ा रोल निभाती है। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में एक लिखें, और अगर न पसंद आए तो लिखकर हमें बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। तो चलो शुरू करते हैं। पहली चीज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल्स को बचाएं। चलना आपको एक्टिव रखता है, लेकिन अगर आप सिर्फ यही करते हैं तो मसल्स कमजोर होने का खतरा है। 70 के बाद सर्कोपेनिया यानी मसल्स का धीरे धीरे कम होना आपकी आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। प्रॉब्लम यह है कि चलने से मसल्स ज्यादा मजबूत नहीं होते। ये सिर्फ टांगों को हल्का सा काम देता है, लेकिन मसल्स को वो ताकत नहीं देता जो उन्हें मजबूत रखने के लिए चाहिए। इसलिए डॉक्टर्स अब कहते हैं कि 70 के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। ये मसल्स के नुकसान को रोकती है, बैलेंस बेहतर करती है और आपको इतना मजबूत रखती है कि चोट और गिरने से बच सकें। अगर आप अभी भी भारी ग्रोसरी बैग आसानी से उठा सकते हैं, कुर्सी से बिना हाथों की मदद से खड़े हो सकते हैं या टाइट ढक्कन वाला जार आसानी से खोल लेते हैं, तो ये बढ़िया संकेत है कि आपके मसल्स अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये छोटे छोटे काम पहले से ज्यादा मुश्किल हो गए हैं, तो शायद आपके मसल्स धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, भले ही आपको एहसास न हो। और सच ये है कि अगर आप अपनी ताकत को एक्टिवली नहीं बनाए रखते तो शरीर इसे खोने लगता है। रॉबर्ट की कहानी सुने। 74 साल के रॉबर्ट रोज टहलते थे और सोचते थे कि ये सेहत के लिए काफी है, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि एक बॉक्स जो पहले हल्का लगता था अब भारी लग रहा है। सोफे से खड़े होना भी पहले से मुश्किल हो गया। पहले तो उन्होंने इसे उम्र का हिस्सा समझा, लेकिन उनके डॉक्टर ने बताया कि मसल्स का नुकसान सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता, ये तेजी से होता है अगर आप मसल्स को चैलेंज नहीं करते। फिर रॉबर्ट ने साधारण स्ट्रेंथ एक्सरसाइज शुरू की, लाइट रेजिस्टेंस बैंड्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स और छोटे डंबल्स। कुछ महीनों में ही उन्हें बड़ा फर्क दिखा। वो मजबूत, स्थिर और दिन भर ज्यादा एनर्जी से भरे महसूस करने लगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब जिम में भारी वजन उठाना नहीं है। ये रेजिस्टेंस बैंड्स, बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स या काउंटर के सहारे पुशअप्स या घर की चीजें उठाने जितना आसान हो सकता है। बस जरूरत है मसल्स को हल्का सा चैलेंज देने की, और फायदे सिर्फ ताकत तक सीमित नहीं है। स्टडीज कहती हैं कि मसल्स बनाए रखना लंबी जिंदगी, बेहतर मूवमेंट और दिमाग की सेहत से भी जुड़ा है। अपनी ताकत टेस्ट करना चाहते हैं? एक कुर्सी पर बैठो और बिना हाथों की मदद से खड़े होकर देखो। अगर ये आसान है तो बढ़िया, अगर मुश्किल लगता है तो अब स्ट्रेंथ पर काम करने का समय है। और अच्छी बात यह कि कभी देर नहीं होती। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल्स को वापस ला सकती है, बैलेंस बेहतर कर सकती है और आपको सालों तक आजाद रख सकती है। तो अगर आप सिर्फ चलने पर निर्भर हैं तो इसे एक वेकअप कॉल समझे। मसल्स लंबी उम्र की चाबी है और 70 के बाद इन्हें बचाना सबसे जरूरी है। दूसरी चीज, बैलेंस और स्टेबिलिटी एक्सरसाइज से गिरने से बचें। चलने से आप मूवमेंट में रहते हैं, लेकिन ये हमेशा बैलेंस को बेहतर नहीं करता, और ये बात ज्यादातर लोग तब तक नहीं समझते जब तक बहुत देर न हो जाए। 70 के बाद गिरने से बचाव सेहत और आजादी के लिए सबसे जरूरी हो जाता है। गिरना बड़े लोगों में गंभीर चोट का सबसे बड़ा कारण है, और कई बार ऐसा कमजोर टांगों की वजह से नहीं बल्कि खराब बैलेंस की वजह से होता है। अगर आप बैलेंस की ट्रेनिंग नहीं करते तो जाने अनजाने में ठोकर, फिसलन और खतरनाक गिरने का खतरा बढ़ा रहे हैं। आपको लगता होगा कि मैं तो जिंदगी भर चलता रहा हूं,
मेरा बैलेंस तो ठीक ही होगा। लेकिन बैलेंस अपने आप मजबूत नहीं रहता, ये धीरे धीरे कम होता है जब तक आप इस पर काम न करें। चलने से आपके पैरों, टखनों और कोर की छोटी स्टेबलाइजिंग मसल्स को वो चैलेंज नहीं मिलता जो बैलेंस एक्सरसाइज देती है। और अगर आपका बैलेंस कमजोर हो गया तो एक छोटी सी गलती भी गिरने का कारण बन सकती है, जिससे ठीक होने में महीनों या साल लग सकते हैं। याद करो, आखिरी बार जब आपने एक टांग पर खड़े होकर मोजा पहना था या ऊंची शेल्फ से कुछ निकालने की कोशिश की थी, क्या आप स्थिर थे या कुछ पकड़ना पड़ा? बहुत से लोग तब तक अपने बैलेंस के कम होने का एहसास नहीं करते जब तक वो एक बार लदभद गिर ना जाए। ऐसा ही कुछ हुआ एडवर्ड के साथ। 76 साल के एडवर्ड हमेशा एक्टिव रहे, लेकिन एक दिन फुटपाथ से उतरते वक्त उनका पैर अजीब एंगल पर पड़ा और वो अचानक लड़खड़ा गए। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाल लिया, लेकिन उस पल ने उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास कराया। उनके डॉक्टर ने बताया कि साधारण बैलेंस एक्सरसाइज जैसे एक टांग पर खड़े होना, साइड टू साइड वेट शिफ्ट करना और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स की प्रैक्टिस उनकी स्थिरता को वापस ला सकती है। हफ्तों में ही एडवर्ड ने देखा कि वो मजबूत, स्थिर और अपनी चाल में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। बैलेंस एक्सरसाइज के लिए जिम या खास इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। एक टांग पर खड़े होना, हील टू टो चलना या धीरे धीरे वेट शिफ्ट करना जैसे आसान मूवमेंट्स आपकी स्टेबिलिटी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और फायदे सिर्फ गिरने से बचने तक सीमित नहीं है। बेहतर बैलेंस का मतलब है बेहतर पोस्चर, तेज रिफ्लेक्स और हर मूवमेंट में आसानी। अपने बैलेंस को टेस्ट करना चाहते हैं? किसी काउंटर के पास खड़े होकर एक पैर जमीन से उठाओ और देखो कि क्या 10 सेकंड तक बैलेंस बना सकते हो। अगर ये आसान है तो बढ़िया, अगर मुश्किल लगता है तो अब काम शुरू करने का समय है। बैलेंस ऐसी चीज है जिसके बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक देर न हो जाए, लेकिन अभी से इस पर काम करके आप सालों तक मजबूत और आजाद रह सकते हैं। तीसरी चीज, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी एक्सरसाइज से जोड़ों को हेल्दी रखें। चलने से आपकी टांगे मूवमेंट में रहती हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज्यादा कुछ नहीं करता और ये 70 के बाद बहुत जरूरी हो जाता है। समय के साथ आपके जोड़ सख्त हो जाते हैं, मूवमेंट की रेंज कम हो जाती है और वो काम जो पहले आसान लगते थे अब मुश्किल लगने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर घुमाने में पहले से ज्यादा टाइटनेस है या जूते बांधने के लिए नीचे झुकना मुश्किल हो गया है, तो ये संकेत है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है। और जब आपकी मूवमेंट की क्षमता कम होती है तो आपकी आजादी भी कम होती है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग तब तक मूवमेंट की अहमियत नहीं समझते जब तक वो इसे खोना न शुरू कर दें। चलने से मसल्स पूरी तरह स्ट्रेच नहीं होते और न ही ये जोड़ों को वो मूवमेंट देता है जो उन्हें फंक्शनल रखने के लिए चाहिए। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि 70 के बाद फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी एक्सरसाइज उतने ही जरूरी हैं जितना एक्टिव रहना। याद करो, आखिरी बार जब आपने कार की पिछली सीट से कुछ निकालने की कोशिश की थी या जैकेट पहनी थी क्या ये आसान लगा या टाइटनेस महसूस हुई? बहुत से लोग इन छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि ये तो बुढ़ापे का हिस्सा है, लेकिन असल में मसल्स और टिश्यूज धीरे धीरे सख्त हो रहे हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी कम कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ वॉल्टर के साथ। 78 साल के वॉल्टर रोज चलते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि सुबह बेड से उठना पहले से ज्यादा सख्त लगता है। जमीन से कुछ उठाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। उनके डॉक्टर ने बताया कि मूवमेंट की कमी सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती, बल्कि जोड़ों को पूरी रेंज में इस्तेमाल न करने से होती है। फिर वॉल्टर ने हल्की स्ट्रेचिंग, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स और जोड़ों की एक्सरसाइज शुरू की। हफ्तों में ही उन्हें फर्क दिखा। वो ज्यादा लचीले, आरामदायक और पोस्चर में भी बेहतर हो गए। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज का मतलब 10 सेकंड के लिए पैरों को छूना नहीं है। डायनामिक स्ट्रेच, कंट्रोल्ड रोटेशंस और हल्की योगा से प्रेरित मूवमेंट्स बड़ा फर्क ला सकते हैं। नेक रोटेशंस, शोल्डर रोल्स, नी टू चेस्ट स्ट्रेच या एंकल सर्कल्स जैसे आसान काम आपके जोड़ों को लुब्रिकेटेड और दर्द से मुक्त रखते हैं। और फायदे सिर्फ कम सख्ती तक नहीं है। बढ़ी हुई फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कम दर्द, बेहतर सर्कुलेशन, अच्छा पोस्चर और गिरने का कम खतरा। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करना चाहते हैं? सीधे खड़े होकर धीरे धीरे सिर को एक तरफ फिर दूसरी तरफ घुमाओ। क्या ये आसान है या टाइटनेस लगती है? अगर टाइटनेस है तो अब काम करने का समय है। मूवमेंट की कमी को रोका जा सकता है। दिन में कुछ मिनट की स्ट्रेचिंग आपके शरीर को जवान, मूवमेंट में आसान और दर्द से मुक्त रख सकती है। चौथी चीज, कोर और पोस्चर एक्सरसाइज से रीढ़ को बचाएं। चलने से टांगे मूवमेंट में रहती हैं, लेकिन ये आपके कोर की ताकत या पोस्चर के लिए ज्यादा कुछ नहीं करता। और ये दो चीजें 70 के बाद बहुत जरूरी हो जाती हैं। मजबूत कोर का मतलब सिर्फ टोन्ड एब्स नहीं है, बल्कि स्टेबिलिटी,
कमर दर्द से बचाव और रीढ़ को सही रखना है। अगर आपका कोर कमजोर है तो कमर में दर्द, बैलेंस की प्रॉब्लम या चलते वक्त झुकने की आदत शुरू हो सकती है। ये सब गिरने और जोड़ों पर स्ट्रेन का खतरा बढ़ाते हैं। ज्यादातर लोग तब तक पोस्चर की अहमियत नहीं समझते जब तक दर्द शुरू ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि आप पहले से ज्यादा झुक रहे हैं, कमर में सख्ती है या लंबे समय तक सीधे खड़े रहना मुश्किल हो रहा है, तो ये संकेत है कि आपके कोर मसल्स अपना काम नहीं कर रहे। चलने से पेट और कमर की गहरी स्टेबलाइजिंग मसल्स पूरी तरह एक्टिव नहीं होती। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि 70 के बाद कोर और पोस्चर एक्सरसाइज को प्राथमिकता देनी चाहिए। हेरोल्ड की कहानी सुने। 75 साल के हेरोल्ड हमेशा एक्टिव रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके कंधे आगे की ओर झुकने लगे और कमर में सख्ती बढ़ने लगी, भले ही वो रोज चलते थे। उनके डॉक्टर ने बताया कि खराब पोस्चर से उनकी रीढ़ और जोड़ों पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, जिससे सख्ती और बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हेरोल्ड ने हल्की कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइज शुरू की। सीटेड पेल्विक टिल्ट्स, स्टैंडिंग पोस्चर रिसेट्स और पेट को टाइट करना। कुछ हफ्तों में ही कमर का दर्द कम हुआ, पोस्चर बेहतर हुआ और सांस लेना भी आसान हो गया। कोर एक्सरसाइज के लिए जिम या खास इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। दीवार के सहारे सीधे खड़े होना, बैठे हुए निचले पेट को टाइट करना या धीरे धीरे रोटेशंस करना आपके कोर को मजबूत कर सकता है। और फायदे सिर्फ पोस्चर तक नहीं है। मजबूत कोर का मतलब है बेहतर बैलेंस, कम जोड़ों का स्ट्रेन और बेहतर डाइजेशन भी। अपने कोर की ताकत टेस्ट करना चाहते हैं? दीवार के सहारे पीठ सीधी करके खड़े हो जाओ। सिर, कंधे और हिप्स दीवार को छूने चाहिए। क्या यह आसान है या जबरदस्ती लगता है? अगर मुश्किल लगता है तो पोस्चर पर काम करने का समय है। पोस्चर और कोर की ताकत एक्टिव रहने, चोट से बचने और जवान दिखने के लिए जरूरी है। पांचवी चीज, जोड़ों की सुरक्षा और लो इम्पैक्ट मूवमेंट से स्ट्रेन कम करें। चलना एक्टिव रहने का अच्छा तरीका है, लेकिन अगर ये आपका इकलौता मूवमेंट है तो ये जोड़ों पर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेन डाल सकता है। खासकर 70 के बाद उम्र बढ़ने के साथ कार्टिलेज घिस जाता है, जोड़ों का फ्लूइड कम हो जाता है और शॉक अब्सॉर्ब करने की ताकत कम हो जाती है। इसीलिए कई सीनियर्स को घुटनों में सख्ती, कूल्हों में दर्द या पैरों में तकलीफ होने लगती है, भले ही वो जिंदगी भर एक्टिव रहे हों। प्रॉब्लम चलने में नहीं है, बल्कि ये है कि सिर्फ चलने से जोड़ों को वो सपोर्ट नहीं मिलता जो चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि जोड़ों का दर्द तो उम्र का हिस्सा है, लेकिन सच ये है कि सख्ती और दर्द तब तेजी से बढ़ते हैं जब आप जोड़ों की सुरक्षा नहीं करते। चलने से कभी कभी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि ये बार बार एक ही जोड़ों पर इम्पैक्ट डालता है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि 70 के बाद कम चलें और लो इम्पैक्ट मूवमेंट्स पर ज्यादा ध्यान दें। याद करो, आखिरी बार जब लंबी सैर करके लौटे थे, क्या आप रिफ्रेश्ड और दर्द मुक्त थे या जोड़ों में दर्द, सख्ती या तकलीफ महसूस हुई? अगर सैर के बाद दर्द होता है तो ये संकेत है कि आपके जोड़ों को ज्यादा सपोर्ट चाहिए। ऐसा ही कुछ हुआ रेमंड के साथ। 77 साल के रेमंड रोज चलते थे और सोचते थे कि ये उनकी सेहत के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे उनके घुटनों में सख्ती और कमर में दर्द शुरू हो गया। उनके डॉक्टर ने बताया कि बार बार एक ही इम्पैक्ट। कब्रिस्तान था, कोई नहीं जानता था कि वो कब बना, लेकिन बुजुर्गों का कहना था कि वह जगह इंसानों के लिए नहीं थी। वहां की मिट्टी काली थी, जैसे किसी ने उसे आग में जलाकर बिछा दिया हो। कुछ लोगों का कहना था कि वहां आधी रात को कोई चलता है, पर वो कोई इंसान नहीं होता। वो शहर में पला बढ़ा लड़का था और अंधविश्वासों को वह मजाक से ज्यादा कुछ नहीं मानता था, लेकिन उसने जो सोचा था वो सच नहीं था। रघु के पिता एक पुरातत्वविद थे और उन्होंने मोहलवाड़ी के पास खुदाई का काम शुरू किया था। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विज्ञान को भूतों से कब डर लगा था। उस रात जब पूरा गांव चुपचाप सो चुका था, रघु ने फैसला किया कि वह कब्रिस्तान में जाएगा। वह देखना चाहता था कि आखिर लोग इतनी बातें क्यों बनाते हैं। वह अपने घर से निकला, हाथ में टॉर्च पकड़े और गांव की सीमा पार कर गया। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जब वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा गांव से अलग थी। वहां एक मूवमेंट में आसान और दर्द मुक्त रहने के लिए मसल्स की ताकत, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोर और जोड़ों की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। ये वो चीजें हैं जो आपको सालों तक एक्टिव और आजाद रखेंगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने का मतलब धीमा पड़ना है, लेकिन सच ये है कि आपका शरीर किसी भी उम्र में बेहतर हो सकता है, चाहे आपको ताकत, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी या पोस्चर पर काम करना हो।
छोटे बदलाव बड़े फर्क ला सकते हैं। आप कैसे चलते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कितने लंबे समय तक आजाद रहते हैं, ये सब बदल सकता है। तो अब शुरू करें। मसल्स, बैलेंस और जोड़ों की सेहत रातों रात नहीं जाती, धीरे धीरे जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे धीमा कर सकते हैं या वापस ला सकते हैं। इन 5 चीजों में से आपको सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए? क्या आपने अपनी ताकत, बैलेंस या मूवमेंट में कोई बदलाव देखा है? हमें कमेंट में बताएं। आज आपने क्या सीखा और उसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएंगे, हमें जानना अच्छा लगेगा। आपके विचार हमारे लिए अहम हैं। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेशन और हौसला देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया और मददगार लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें अच्छा कंटेंट बनाते रहने में मदद करता है। देखने के लिए थैंक्स और अगले वीडियो में मिलते हैं।